जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 11 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 11 जून के दिन। एक भी कार्ड नहीं आया। लेट्स सी दिस वन एंड बहुत अच्छे कार्ड तो नहीं है, हल्के फुल्के हैं। देखिए यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, उसके पहले 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है एंड एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 2 1 3 7 10। आपके पार्टनर के माइंड में कोई कंफ्यूजन चल रहा था। कंफ्यूजन चल रहा था लेकिन इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। 2 1 3 इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप इनकी एम्प्रेस हैं या फिर आपके पार्टनर खुद एम्प्रेस बन चुके हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी। वाइज हो सकते हैं बहुत पार्टनर आपके, या फिर यस ओल्ड सोल मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आप ओल्ड सोल हैं, आपके पार्टनर आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ओके देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। मे बी आपसे किसी पार्टी फंक्शन में मिले थे, या फिर किसी तरह का सेलिब्रेशन, या फिर कोई मैरिज का प्रपोजल आपके पास आया था एंड ये आपको लेके कंफ्यूज थे। लेकिन फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया, आपके ऊपर नज़र रखी है एंड जब इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है ठीक ठाक, तब मुझे ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं चैरियट की एनर्जी से। मतलब ये शार्प, जैसे कि सारी सच्चाई इनके सामने आ गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है एंड देन ये आपकी तरफ आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि उसके बाद एंड मेष, सिंह और धनु राशि लास्ट में। ठीक है, नंबर है आपके लिए 7 2 3 5 9 7। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 3 5 9 2 3 5 7 9। देखिए 3 5 7 9 तो सारे ऑड नंबर हो गए, बस 2 है यहाँ पर 2। 77 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यस 77 तो खैर है ही। एंड 2 3 5 9 देख लीजिएगा, ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, या फिर चल रहे थे पास्ट में। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पहले आपको किसी 2 सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे थे। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन थे, इनकी लाइफ बैलेंस में नहीं थी, लेकिन अब लाइफ बैलेंस में आ चुकी है। या फिर ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा जगलिंग मोड में थे, लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। 2 7 9 हर्मिट की एनर्जी फिर से आ गई है। मे बी ये खुद भी हर्मिट हैं एंड आप भी हर्मिट हैं, आप दोनों ओल्ड सोल हैं। ये मैंने कल की रीडिंग में भी बताया था कि आप दोनों ओल्ड सोल हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यस 2 3 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर आप ही के साथ देख रहे हैं विद दिस हेरोफेंट कार्ड। मतलब कि आपके पार्टनर फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह आपको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के लॉस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को कोई धोखा मिला है, कोई चीटिंग या बिट्रेल हुआ है इनके साथ। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर को काफ़ी रिस्क लेना पड़ सकता है, काफ़ी हिम्मत लगानी पड़ सकती है। यस 2 3 5 5 5 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 7 9 हो गया, 3 7 10 हो गया एंड 5 7 12 हो गया। तो 12 से तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैंग्ड हैं, किसी तरह का लॉस दिखाई पड़ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। 5 7 12 बहुत कम लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी लॉस आपको भी हुआ है, मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर भी सेम पोजीशन पर हैं एंड इसी वजह से यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम हैं एंड दोनों की हालत एक ही जैसी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है
किसी तरह के लॉस के बाद मे बी आपके पार्टनर का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। मे बी 2 3 5 5 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मुझे लॉयर दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मे बी कोई कोर्ट केस था जिसमें इनका, या फिर प्रॉपर्टी का कोई मैटर था जिसमें इनका लॉस हो गया है तगड़ा, एंड इनके पास फाइनेंशियल इशू काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। यस, फाइनेंशियली ये जगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में फाइनेंसेस ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने या तो कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था वो डूब गया है, किसी के साथ मैरिज की थी वहाँ पर एलिमनी इनकी काफ़ी चली गई है, या फिर क्या हो सकता है प्रॉपर्टी का कोई मैटर था वहाँ पर ये केस हार गए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इनके हालात ठीक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इनकी। 9 3 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी। देखिए ऊपर भी हैंग्ड मैन था, यहाँ पर भी हैंग्ड मैन है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, जैसे ये निकलने का रास्ता सोच रहे हैं, आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इनका नज़रिया गलत हो गया, या फिर ये स्टक हो गए हैं क्योंकि फाइनेंशियल इशू हैं। इनको लग रहा है जब तक फाइनेंसेस ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक ये आपकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। मे बी इस वक्त आपके पार्टनर अपनी फाइनेंशियल लाइफ से एंड अपनी लव लाइफ दोनों में स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे एक तरफ है फाइनेंस, एक तरफ हैं आप। अभी सोच रहे हैं कि दोनों को इक्वल प्रियोरिटी कैसे दी जा सकती है, दोनों के साथ इक्वली इन्वेस्ट कैसे हुआ जा सकता है, क्योंकि इधर आपकी मतलब आपके साथ रिलेशनशिप को भी टाइम देना है, उधर फाइनेंशियल लाइफ को भी टाइम देना है, तो दोनों चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ दो चीज़ों पे फोकस कैसे करें। तो नो डाउट ये कोई नहीं कर सकता है, दो चीज़ों पे फोकस हो ही नहीं सकता। 9 3 12 हैंग्ड मैन, 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि इस सैडनेस पे टॉवर आ गया है, मतलब ये सैडनेस खत्म हो रही है। 7 ऑफ सॉर्ड। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस सैडनेस को ख़त्म करने के लिए कोई गलत तरीका अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे किसी इंसान के अंदर बहुत हलचल मची होती है। ओके, 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। तो यहाँ पे भी टॉवर है, यहाँ पर भी टॉवर है। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस पेनफुल कंडीशन से निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये सैडनेस पे टॉवर आया है, मतलब कि इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई ऐसा शॉर्टकट अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको अपनाने के बाद मतलब कोई ऐसा गलत रास्ता चूज़ कर रहे हैं शॉर्टकट, क्योंकि पैसे की दिक्कत है एंड इनको आपकी तरफ भी आना है। इस वजह से मुझे ये कोई ऐसा शॉर्टकट अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिसकी वजह से इनको फटके लगेंगे, क्योंकि फिर से टॉवर आया है। मतलब कि एक मुसीबत से निकलने के लिए दूसरी मुसीबत में जंप कर जाना, मुझे ये एनर्जी आ रही है। यस, एंड यहाँ पे 7 5 12 हैंग्ड मैन। फिर से इनको स्टक कर दिया जाएगा, फिर से ये स्टक हो जाएंगे, क्योंकि इनका नज़रिया गलत मुझे दिखाई पड़ रहा है। चीज़ों को ठीक करने के लिए सही नज़रिए का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया गया है। यहाँ पर कोई तो थर्ड पर्सन दिखाई पड़ रहा है, कोई हायरोफेंट की एनर्जी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा पूजा पाठ करता है, जो अपने आप को दिखाता बहुत अच्छा है। 5 3 8 8 2 10 8 1 9 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी। कोई है जो आपके पार्टनर को गलत रास्ता चूज़ करने के लिए, मतलब ब्लैक मैजिक भी पॉसिबल है, कि कोई चाहता है कि आपके पार्टनर को इतना प्रताड़ित किया जाए, आपके पार्टनर को इतना सताया जा रहा है कि आपके पार्टनर फिर कोई गलत डिसीज़न लें एंड फिर इनको फटके पड़ें। मे बी आपके पार्टनर ने पहले मतलब जो इन्होंने कुछ आपके साथ गड़बड़ किया है जिसकी वजह से इनको फटके पड़ रहे हैं, एंड उसका जैसे पश्चाताप इनका पूरा हुआ है, एंड ये फिर से आपके साथ आना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन ये फिर शॉर्टकट के चक्कर में पड़ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेयरिंग नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये रिस्क ले लें, रिस्क लेने की क्षमता इनके अंदर नहीं। देखिए ऊपर 5 3 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि आपके पार्टनर डेयरिंग होकर के, रिस्क लेकर के कोई काम करते हैं तो उसमें इनको सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये बच के निकल जाना चाहते हैं सेफ साइड होकर के, कि चलो पैसा नहीं आ रहा है तो शॉर्टकट अपना लें, या फिर आप पार्टनर नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसा तिकड़म बना लें कि चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो जानता है, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पुश कर रहा है कि ये इतना परेशान इनको कर दो कि ये हड़बड़ी में आके गड़बड़ी कर दें। यस, एंड इनको फिर से फटके पड़े डिवाइन की तरफ से। ओके, तो देख लेते हैं कि डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई कीजिए कि ये कौन सा कार्ड आया है। सन ऑफ पेंटिकल। देखिए फिर से वही एनर्जी आई है
कि आपके पार्टनर काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से दिक्कत हो रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है भाई, डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या होता है? सही टाइम पे सही काम करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा, एंड गलत टाइम पे सही डिसीजन भी आपका गलत हो जाता है। तो मे बी आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग देखिए यहाँ पर आती हुई दिख तो रही है, लेकिन कोई फोर्स कर रहा है कि तुम उससे पहले कोई गलत डिसीजन ले लो। और कर दीजिए डिवाइन टॉवर की एनर्जी। यस, उदासी से भागने की कोशिश है। फादर ऑफ सॉर्ड, यही वो व्यक्ति है, यही वो फादर ऑफ सॉर्ड है जो आपके पार्टनर को फोर्स कर रहा है कि ये कोई गलत डिसीजन ले लें, एंड देन अच्छा खासा टाइम इनका वेस्ट हो जाए। ठीक है, क्या इंटेंशन है इनके आपके लिए, ये देख लेते हैं। एक्सप्रेशन, आपके पार्टनर आपको कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। एडवेंचर, ये एडवेंचर करने के लिए तैयार हैं। बाउंड्रीज़, मे भी आप इनको कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं, आप इनको मना कर रहे हो सकते हैं कि ये सब मत करो, लेकिन ये बाउंड्री लगा रहे हैं, कह रहे हैं एनफ, मुझे ना सिखाओ। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई गलत रास्ता चूज़ करने पे बिल्कुल तैयार बैठे हैं, एंड अगर इन्होंने चूज़ कर लिया तो ये फंसेंगे तगड़ा। ठीक है, डिवाइन थोड़ा सा मुझे बताइए, गाइडेंस दीजिए। इट्स अप टू यू, ये टोटली आपका डिसीजन है। बी असर्टिव, आप डटे रहिए। कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है, एंड अगर आप कोई शॉर्टकट अपनाने के मूड में हैं तो आपसे मना किया जा रहा है कि ऐसा मत कीजिए। डटे रहिए, लड़े रहिए, फाइट करे रहिए, क्योंकि अगर आपने शॉर्टकट यूज़ किया तो फिर दिक्कत गारंटेड है, क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है। किसी ने या तो आपका नज़रिया बदल दिया है, नहीं तो आपके पार्टनर का, दोनों के साथ भी सेम कंडीशन हो सकती है। तो कोई भी गलती करने से बचें। अगर टाइम सही नहीं चल रहा है तो उस टाइम पर कोई बड़ा डिसीजन कतई मत लें। ठीक है, जय माता दी।